हाय फ्रेंड्स, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और तकरीबन 200 साल ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया। पर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटेन को 200 साल बाद भारत समेत कई देशों को आज़ाद करना पड़ा। ये सही है कि इनमें महात्मा गांधी का रोल सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष भी था, पर परोक्ष रीते इसका रोल सेकंड वर्ल्ड वॉर ने भी निभाया था और साथ ही हिटलर ने भी निभाया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। इस वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस, रशिया सहित सभी मित्र देश विजयी हुए थे। इनमें से ब्रिटेन को युद्ध के दौरान विजयी होने के बावजूद भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और ब्रिटेन के इस नुकसान में हम जरा एक नजर डालें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उस टाइम पे 1200 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ था और 1920 करोड़ डॉलर का विदेशी ऋण भी लगा था। और इनमें से सिर्फ 1200 करोड़ डॉलर सिर्फ अमेरिका को ही ऋण के तौर पर ब्रिटेन को देने थे। पर यूएसए की मेहरबानी थी कि इनमें से 1135 करोड़ डॉलर उसने माफ कर दिए और सिर्फ 2% के ब्याज पर बाकी की रकम देनी थी। और 125 करोड़ डॉलर कनाडा को भी युद्ध के दौरान देने थे। और ये तो सब कम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर पर 5600 करोड़ डॉलर का आंतरिक ऋण यानी कि इंटरनल डेब्ट भी था। यह ऋण उनके देश में फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन करके भी खत्म किया जा सकता था, पर यह भी असंभव लग रहा था क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर के दौरान 14% फैक्ट्रीज पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए लगभग 1200 करोड़ डॉलर की और आवश्यकता थी। और दूसरा संकट यह भी था कि इस वॉर में 4 लाख सोल्जर और 60,000 नागरिकों की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए मैन पावर की भी कमी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के 2120 व्यापारी जहाजों को नुकसान अथवा तो वो डूब गए थे, इसलिए कच्चे माल की सरलता से ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल कार्य था। ब्रिटेन के भारत जैसे और कई कॉलोनी में युद्ध के दौरान 1008 करोड़ डॉलर के संस्थानों और बाकी नुकसान हुए थे, इसलिए भारत जैसे सभी बड़े देशों में वो कच्चे माल और रेडीमेड माल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाजार नहीं रहे थे। इन्हीं कारणों की वजह से इसलिए ब्रिटेन की इन सभी कॉलोनी में से इंडिया सबसे बड़ा बुजुर्ग था। ब्रिटेन को लगा और आने वाले कुछ सालों में इसलिए इस आर्थिक रूप से बुजुर्ग और महात्मा गांधी के सत्याग्रह और आंदोलन की वजह से ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को सबसे पहले स्वतंत्रता दे दी और बाकी के देशों को भी समय रहते धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिया। इनमें से करीब 50 देश थे जो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने आजाद किए थे। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड से कौन सा देश कब आजाद हुआ था। सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड 1947 में आजाद हुए थे। म्यांमार 1948 में आजाद हुआ था। ओमान 1951 में, घाना और मलाया 1957 में आजाद हुए थे। साइप्रस, नाइजीरिया और लेसोथो 1960 के दशक में आजाद हुए थे। सिएरा लियोन, साउथ अफ्रीका, टांजानिया, कुवैत, कैमरून ये सभी 1961 में आजाद हुए थे। समोआ, जमैका, ट्रिनिदाद टोबैगो और युगांडा 1962 में आजाद हुए थे। केन्या 1963 में आजाद हुआ था। जाम्बिया, मालावी और माल्टा 1964 में आजाद हुए थे। गाम्बिया, मालदीव और सिंगापुर 1965 में आजाद हुए थे। गुयाना, बारबाडोस और बोत्सवाना 1966 में आजाद हुए थे। स्वाजिलैंड, नाउरू और मॉरिशस 1968 में आजाद हुए थे और टोंगा 1970 में आजाद हुआ था। ब्रुनेई और बहरीन वो 1971 में आजाद हुए थे। बहामास 1973 में आजाद हुआ था। ग्रेनेडा 1974 में आजाद हुआ था। मोजाम्बिक, पापुआ न्यू गिनी 1975 में आजाद हुए थे। सेशेल्स 1976 में आजाद हुआ था। डोमिनिका, तुवालू और सोलोमन आइलैंड 1978 में आजाद हुए थे। किरिबास, सेंट लुसियाना एंड सेंट विंसेंट 1989 में आजाद हुए थे। जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ था। एंटीगुआ और बरबुडा वो 1981 में आजाद हुए थे। सेंट किट्स नेविस 1983 में आजाद हुए थे। नामीबिया 1990 में आजाद हुआ था। हांगकांग 1997 में आजाद हुआ था। और ऐसे ही ब्रिटेन के सभी देशों को एक के बाद एक ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिए थे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।